साढ़े 88,000 ऋषि एकत्र होकर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। जिस समय 88,000 ऋषि सभा का आयोजन कर रहे थे, उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां पर आते हैं। जैसे ही सूत जी महाराज वहां पर आते हैं, 88,000 ऋषि एक साथ खड़े हो जाते हैं और श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज आप लोगों ने यहाँ पर किस सभा का आयोजन किया हुआ है, मेरी जानने की इच्छा हो रही है। तो 88,000 ऋषि कहते हैं, प्रभु, कलयुग का आगमन होने वाला है। कलयुग में मनुष्य प्राय अधर्मी, आलसी, अल्पायु वाला होता चला जाएगा और मरने के बाद उसे मोक्ष भी नहीं प्राप्त होगा। यदि आप उनके उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बता दीजिए। जैसे इतनी बात को श्री सूत जी महाराज सुनते हैं तो कहते हैं, ऋषियों, आज आप लोगों ने समाज की भलाई के लिए बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है, उस व्रत के बारे में मैं आप लोगों से कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे इतनी बात को श्री सूत जी महाराज कहते हैं, 88,000 ऋषि खड़े हो जाते हैं। सूत जी महाराज के लिए एक उच्च आसन की व्यवस्था करते हैं। व्यासपीठ पर सूत जी महाराज को विराजमान कराया जाता है और 88,000 ऋषि नीचे बैठकर श्री सूत जी के मुखार बिंदु से भगवान की महिमा के गान व बखान को सुन रहे होते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद अनेक लोकों में घूमते घूमते इस मृत्युलोक में आ पहुंचे। जैसे ही नारद मुनि मृत्युलोक में आते हैं, भ्रमण करते करते दोपहर का समय हो जाता है। जैसे ही दोपहर का समय होता है, नारद मुनि को भूख और प्यास दोनों सताने लगती है। नारद मुनि मन में विचार करते हैं, अभी तक मैं इतने लोकों में घूमता रहा, कहीं भूख और प्यास नहीं लगी। जैसे ही मैं मृत्युलोक में आया, मुझे भूख और प्यास दोनों सताने लगी। कहीं यही भूख और प्यास तो मनुष्य के दुखों का कारण तो नहीं है। ऐसा मन में प्रश्न को लेकर एक दरवाजे के बाहर दस्तक देते हैं। अंदर से एक कन्या का आगमन होता है। वह कन्या ना तो नारद जी को नमस्कार करती है, न ही आने का कारण पूछती है और अपने कपाटों को बंद करके अंदर की ओर चली जाती है। यह देखकर नारद को बड़ा दुख होता है। नारद मन में विचार करते हैं कि ये पृथ्वीवासी किस अहंकार में जी रहे हैं। कन्या को किस बात का घमंड हो गया है। कन्या ने ना तो नमस्कार किया, ना ही आने का कारण पूछा और अपने कपाटों को बंद करके अंदर की ओर चली गई। इस प्रकार के प्रश्न को लेकर नारद मुनि जैसे ही थोड़ी दूर पर बढ़ते हैं, उन्हें एक अशोक का वृक्ष दिखाई दे जाता है। जैसे ही अशोक के वृक्ष पर निगाह पड़ती है, नारद मुनि को वही दृष्टांत याद आ जाता है कि जब माता सीता लंकेश के यहाँ पर विराजमान थी, तो माता सीता ने अशोक के वृक्ष से प्रार्थना की थी और उसी अशोक ने माता के शोकों को दूर किया था। जब यह पौधा माता के दुखों को दूर कर सकता है, क्यों ना थोड़ी देर इसकी छाया के नीचे बैठ जाएं, तो मेरी भी भूख और प्यास दोनों शांत हो जाएगी। इस प्रकार से मन में विश्वास रखते हुए उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। पल दो पल का ही विश्राम कर पाते हैं कि अंदर से मकान का मालिक बाहर आता है और बुरा भला कहकर नारद मुनि को वहां से भी भगा देता है। यह देखकर नारद को बड़ा दुख होता है और उसी समय नारद वैकुंठ की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, शुक्लवर्ण, चतुर्भुजधारी, शंख, चक्र, गदा, पद्म, मनमालाओं को धारण करने वाले, देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले, मन बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले, दया के सागर, दुष्टों का नाश करने वाले, साधु, संत, गौ, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, घट के वासी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद मुनि वैकुंठ में पहुंचकर व्यक्ति के किए गए कर्म नहीं छुपे हैं। आप भली भांति जानते हैं मेरे यहाँ आने का कारण क्या है, लेकिन आप इतने अज्ञानी कैसे बन जाते हैं। तब श्री नारद से कहते हैं, नारद, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, कर्म करना मनुष्य का स्वभाव होता है। फल देना या न देना विधाता के अधीन रखा गया है। जब तक तुम अपने प्रश्नों को नहीं कहोगे, मैं उनका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इतनी सी बात को सुनकर नारद मुनि भी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रभु, आज मैं घूमते घूमते मृत्युलोक में पहुंच गया। वहां मैंने क्या देखा, अनेक प्रकार की योनियों में जन्मे मनुष्य अपने अपने पाप कर्मों के अनुसार अपने अपने फलों को भोग रहे हैं। मरने के बाद उन्हें मोक्ष भी नहीं प्राप्त हो रहा है। यदि आप उनके उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो मुझे बता दीजिए। जैसे इतनी बात को श्री नारायण सुनते हैं तो कहते हैं, नारद, आज तुमने समाज की भलाई के लिए बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है,
उस व्रत के बारे में मैं तुमसे कहता हूँ जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। वह व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इतनी बात कहकर श्री हरिनारायण भी शांत हो जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो मुझे ये बता दीजिए, यह व्रत किस दिन करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझे बता दीजिए। इतनी सी बात को सुनकर श्री हरिनारायण कहते हैं, नारद जो ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, दुख शोक का विनाश करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, विजय सौभाग्य संतान देने वाला है, अनेक प्रकार के सुखों को देता है और मरने के बाद मोक्ष भी प्रदान कर देता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त हुए, धर्म में तत्पर हुए, ब्राह्मण को बुलावे, सगे संबंधियों को बुलावे, पड़ोसियों को बुलावे, भगवान की प्रतिमा को दूध दही घी शहद शंकर पंचामृत आदि से स्नान करवावे, सुगंधित पुष्पों की माला धारण करवावे। इसके बाद पके हुए केले के फल, मिष्ठान, गेहूं का चूर्ण, जो भी भक्षण योग सामग्री हो, भगवान को मन क्रम वचन के द्वारा अर्पण करें और केवल उस दिन का समय केवल भगवान के संकीर्तन में ही व्यतीत करें। काम क्रोध मद लोभ का उस दिन परित्याग कर दे, नियम संयम का पालन करे, मांस मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। यदि इस प्रकार से पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति श्री हरिनारायण का पूजन करेगा, निश्चय ही नारद उसे मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी और मरने के बाद उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप दोनों